इस वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. तो ऑक्सी और बोरॉन का एक कंपाउंड है, कंपाउंड के सैंपल्स का 0.24 ग्राम है। सैंपल में 0.096 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। हमें कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है वेट में। तो इसका आंसर है, पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे जो कि होता है मास ऑफ बोरॉन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। मास ऑफ बोरॉन है 0.096 ग्राम और मास ऑफ कंपाउंड है 0.24 ग्राम और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 40%। और ऑक्सीजन में भी ऐसा ही है। ऑक्सीजन में पहले हमें मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना है। कार्बन का निकालने के लिए हमने ऊपर मास ऑफ बोरॉन लिखा था और ऑक्सीजन का निकालने के लिए हम ऊपर मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑक्सीजन का मास है 0.144 ग्राम और कंपाउंड का मास है 0.24 ग्राम और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60%। तो कार्बन का परसेंटेज है 40% और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 60%। तो हम देख लेते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करा है। तो पहला है परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन को कैसे निकाला है हमने 0.096 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0.096 है हमारा मास ऑफ बोरॉन और 0.24 है मास ऑफ कंपाउंड। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.600 अपॉन 0.24। फिर आएगा यहाँ पर 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद आएगा 960.00 अपॉन 24.00। फिर हमें 960 और 24 को डिवाइड कर देना है, यानी कि कट कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 40%। तो ये आ गया हमारा कार्बन का परसेंटेज। अब आएगा हमारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए पहले हम मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे जो कि है 0.144 ग्राम। फिर डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास है 0.24 ग्राम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 0.24 ग्राम। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.144 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14.400 या 400 अपॉन 0.24। फिर आएगा यहाँ पर 14.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों जगह हमें 100 को मल्टीप्लाई करना है। फिर 1040.0 अपॉन 24। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 60%। तो ये हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया है। इस तरीके से हम कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ
जलाया जाता है, मतलब कि when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is formed. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर CO2 बनाते हैं. कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2. कार्बन है हमारा यहाँ पे 3 ग्राम और ऑक्सीजन है 8 ग्राम और ये बनाता है 11 ग्राम. तो फर्स्ट केस में 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होगी. इसका मतलब 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 42 ग्राम. ऑक्सीजन अनरिएक्टेड होगी. CO2 का मास तो 11 ग्राम ही रहेगा और ये आंसर कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ पर बेस्ड है. सेकेंड केस में सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा. ये बताता है कि CO2 11 ग्राम का मास कार्बन के मास पर डिपेंड करेगा या जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट है. इन जनरल जो सब्सटेंस स्मॉलर अमाउंट में होता है वो अदर रिएक्टेंट के पार्टिसिपेशन को लिमिटेड कर देता है. इसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. कार्बन यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये ऑक्सीजन के पार्टिसिपेशन को लिमिट कर रहा है और CO2 के फॉर्मेशन को लिमिट भी कर रहा है. 3 ग्राम ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ CO2. अब देख लेते हैं सेकेंड केस में क्या हुआ है. इन द सेकेंड केस 3 ग्राम ऑफ कार्बन मस्ट ऑल्सो combine with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली. This means that 50 minus 8 is equal to 42 gram of oxygen will remain unreacted. The mass of CO2 in this case must be also 11 gram. Answer is based on the law of constant proportions. In the second case, only 8 gram of oxygen react although 50 gram are available. This shows that the mass of carbon dioxide 11 gram formed depends upon the mass of carbon 3 gram or the substance present in smaller amount. In general, the substance, element or compound present in smaller amount in a reaction limits the participation of the other reactants. It is quite often called limiting reactant. Carbon is the limiting reactant in this case. It limits the participation of oxygen and also the formation of carbon dioxide. Question number 3 है What are polyatomic ions? Give examples. Polyatomic ions क्या हैं? Polyatomic ions एटम्स का ग्रुप होते हैं जिसमें या तो पॉजिटिव चार्ज कैटायंस या नेगेटिव चार्ज एनायंस होते हैं. एग्जाम्पल हैं इसके कार्बोनेट आयन CO3-2, नाइट्रेट आयन NO3, अमोनियम आयन NH4, फॉस्फेट आयन PO4-3. Polyatomic ions are the group of atoms which carry either positive charge cations or negative charge anions. Question number 4 है Write the chemical formula of the following. तो हमें जो गिवन चीज़ें हैं उनका केमिकल फार्मूला लिखना है. पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड. Mg की वैलेंसी +2 है और क्लोरीन की -1 वैलेंसी है और वैलेंसी क्रॉस करेंगी तो MgCl2 बनाएंगी. ये है मैग्नीशियम क्लोराइड की केमिकल फार्मूला. अगला है कैल्शियम ऑक्साइड.
कैल्शियम ऑक्साइड में जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी है +2 और जो ऑक्साइड है उसकी वैलेंसी है -2। इनको भी क्रॉस करेंगे तो ये बनाएगा Ca2O2 या फिर CaO। तो ये केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट वाला है कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पर जो कॉपर है उसकी वैलेंसी है +2 और नाइट्रेट की वैलेंसी है -1। इनकी वैलेंसी भी क्रॉस करेंगी तो ये बनाएगा CuNO3 ये केमिकल फार्मूला है कॉपर नाइट्रेट का। अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 और क्लोराइड की वैलेंसी है -1। वैलेंसी क्रॉस होंगी तो ये बनाएगा AlCl3। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी है +2 और कार्बोनेट की वैलेंसी है -2। वैलेंसी क्रॉस होंगी तो ये बनाएगा Ca2CO3 या फिर CaCO3। ये केमिकल फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है जिंक सल्फेट। जिंक की वैलेंसी है +2 और सल्फेट की वैलेंसी है -2। वैलेंसी क्रॉस होंगी तो ये हमें देगा Zn2SO4 या फिर ZnSO4। ये केमिकल फार्मूला है जिंक सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विक लाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फाइड। तो हमें जो गिवन चीज़ें दी हैं हमें बताना है कि इनमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन से कंपाउंड्स से ये बने हैं। पहला है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम कमर्शियल नेम है कंपाउंड का और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला है CaO। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं? कैल्शियम और ऑक्सीजन। सेकंड वाला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केमिकल फार्मूला है HBr। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं? हाइड्रोजन और ब्रोमाइड। जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये कमर्शियल नेम है कंपाउंड का। अगला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कमर्शियल नेम है इस कंपाउंड का और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इसमें एलिमेंट्स हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। लास्ट वाला है पोटेशियम सल्फाइड। ये कमर्शियल नेम है कंपाउंड का पोटेशियम सल्फाइड। इसका केमिकल फार्मूला है K2SO4। इसमें एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो हमें जो चीज़ें दी हुई हैं इनका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो पहला है एथीन C2H2। सेकेंड वाला है सल्फर मॉलिक्यूल S8। थर्ड वाला है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31। फोर्थ वाला है नाइट्रिक एसिड HNO3। फिफ्थ वाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो पहला सब्सटेंस है जिसका हमें मोलार मास निकालना है वो है एथीन C2H2। तो इसका मोलार मास निकालने के लिए हमें पता है कार्बन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर भी होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ H यानी कि हाइड्रोजन।
तो अब हमें कार्बन का एटॉमिक मास लिखना है जो कि है 12U और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखना है जो कि है 1U। तो ये हो जाएगा 2 × 12U प्लस 2 × 1U। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26U। इसका मतलब कि एथीन का मोलार मास है 26U। अगला सब्सटेंस है सल्फर मॉलिक्यूल S8। यहाँ पर सल्फर के 8 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × एटॉमिक मास ऑफ S। क्योंकि सल्फर के 8 एटम्स हैं इसलिए यहाँ पर 8 × एटॉमिक मास ऑफ S होगा। S यानी कि सल्फर, इसका एटॉमिक मास है 32U। तो ये हो जाएगा 8 × 32U। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 256U। अगला है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। इसमें 4 एटम हैं और P का एटॉमिक मास होता है 31U। तो यहाँ पर 4 × 31U हो जाएगा जो कि है 124U। इसका मतलब कि फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का मोलार मास है 124U। नेक्स्ट सब्सटेंस है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसमें जो H है उसका एक ही आइटम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × एटॉमिक मास ऑफ H। और N का भी एक आइटम है, तो यहाँ पर 1 × एटॉमिक मास ऑफ N होगा। और जो O है उसके 3 आइटम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × एटॉमिक मास ऑफ O, जो कि हमें देगा 1 × 1U प्लस 1 × 14U प्लस 3 × 16U। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 63U। इसका मतलब कि नाइट्रिक एसिड का मोलार मास है 63U। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यहाँ पर जो H है इसका भी एक एटम है, तो यहाँ पर 1 × एटॉमिक मास ऑफ H होगा। और जो C है क्लोराइड Cl, इसका भी एक एटम है, तो यहाँ पर होगा 1 × एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 1U प्लस 1 × 35.5U, जो कि हमें आंसर देगा 36.5U। इसका मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मोलार मास है 36.5U। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27। थर्ड वाला है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। तो पहले हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन एटम्स के 1 मोल का मास है 14U। सेकेंड वाला है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27U। तो 4 एटॉमिक मास के 4 मोल का मास कितना होगा 4 × 27, जो कि होता है 108U। इसका मतलब कि 4 मोल एल्यूमिनियम एटम्स का जो मास है वो है 108U। थर्ड वाला है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। इसका है 2 × एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ S प्लस 3 × एटॉमिक मास ऑफ O। यहाँ पर जो Na है इसके 2 एटम्स है, इसलिए यहाँ पे 2 × एटॉमिक मास ऑफ Na है। और जो S है उसका एक ही एटम है, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ S रहेगा।
और जो O है उसके 3 एटम है, इसलिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ O हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 32 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, जो कि होता है 126 U। सोडियम सल्फाइड के 1 मोल का मास है 126 U, तो 10 मोल का कितना होगा? हम 126 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 126 मल्टीप्लाइड बाई 10 होता है 1260 U। इसका मतलब कि सोडियम सल्फाइड के 10 मोल का मास होगा 1260 U। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो पहला वाला है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन का मोलार मास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 U, जो कि होता है 32 U। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल होगा। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होगा? 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 12 ग्राम अपॉन 32 ग्राम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जो कि होता है 0.375 मोल। अगला है 20 ग्राम ऑफ वाटर H2O। इसका हमें मोलार मास निकालना है। तो मोलार मास वाटर का H2O का होगा 2 × 1 U प्लस 1 × 16 U। जो हाइड्रोजन है इसके 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 U होगा। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1 U। और है O का एक ही एटम है, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 U। 16 U ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 18 U। 18 U इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O 1 मोल के बराबर है। तो 20 ग्राम ऑफ वाटर का कितना मोलार मास होगा? इसके लिए हम 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 20 ग्राम अपॉन 18 ग्राम करेंगे, जो कि होता है 1.11 मोल। इसका मतलब कि 20 ग्राम ऑफ वाटर H2O का मोलार मास है 1.11 MOL मोल। अगला वाला है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका मोलार मास होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 U प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 U। यहाँ पर जो कार्बन है उसका एक एटम है, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 U होगा। और जो ऑक्सीजन है उसके 2 एटम्स है, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 U होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 44 U, यानी कि 44 ग्राम। इसका मतलब कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोलार मास होगा? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 22 ग्राम अपॉन 44 ग्राम करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.5 MOL मोल। मतलब कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास है 0.5 MOL मोल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मास पूछा गया है गिवन चीज़ों का। पहला है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और दूसरा वाला है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमें 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स का निकालना है। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल 16 U होता है तो 0.2 मोल ऑक्सीजन का कितना होगा? इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर देंगे, जो कि होता है 3.2 U। इसका मतलब कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का जो मास है वो होगा 3.2 U। अगला है
0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल वाटर का होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 जो कि होता है 18 U। तो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मतलब कि 0.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18 कर देंगे जो कि होता है 9 U। इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स का 0.5 मोल का मास 9 U होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर Sg प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो हमें सॉलिड सल्फर जो कि 16 ग्राम है उसमें कितने सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कैलकुलेट करना है। तो इसको निकाल लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास सल्फर का होता है 8 मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का होता है 32 ग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 32 ग्राम जो कि होता है 256 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास सल्फर का होता है 256 ग्राम। अब हमें नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 256 ग्राम सल्फर में। तो नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स 256 ग्राम सल्फर में होते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। इतने एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं 256 ग्राम सल्फर में। अब हमें निकालना है S8 मॉलिक्यूल्स जो 16 ग्राम सल्फर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 ग्राम अपॉन 256 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। मतलब कि नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम सल्फर में 3.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो हमें नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं 0.051 ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो हिंट है, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ Al इज इक्वल टू 27 U। आयंस का मास एटम के बराबर होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 U है। एक 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 16। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसके 2 एटम्स है, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 करेंगे। 27 एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का, और जो O है उसके 3 एटम्स है, इसलिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 होगा। O का एटॉमिक मास है 16। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 102 ग्राम। इसका मतलब कि 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 102 ग्राम होता है। इसका मतलब कि 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना होगा, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.051 अपॉन 102 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो
तो 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना होगा? 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होंगे। अब लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस Al3+ प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 2। मतलब कि जो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में वो हैं 2। तो इसका मतलब कि हमें 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 मॉलिक्यूल्स में 2 को मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20।